एक ऐसी प्रिंसेस जिसने 100 से भी ज्यादा मर्दों के साथ बनाए शारीरिक संबंध जानकर दंग रह जाएंगे आप। एक ऐसा हैकर जिसने बस टिकट से लेकर नोकिया जैसी कंपनी को किया हैक। आखिर क्यों एक पद्म भूषण विजेता को जाना पड़ा जेल, जिसने भारत के इकोनॉमी को डूबने से बचाया। साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त आईसीआईसीआई बैंक की हालत इतनी खराब हो गई कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड मेंबर भी थे, बैंक से अपने 1000 करोड़ की एफडी तोड़ देते हैं। जिसके बाद हर तरफ ये खबर फैल गई और लोग अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम की ओर भागने लगे। डूबने की हालत में आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ चंदा कोचर को बनाया गया। चार्ज मिलते ही चंदा ने रिटेल और ट्रांजैक्शनल बैंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया और उनके ही कार्यकाल में कुछ दिनों के अंदर ही आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट डबल हो गए। बैंकिंग सेक्टर में चंदा का योगदान देख 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते आईसीआईसीआई बैंक के लोन 9400 करोड़ से बढ़कर 53,400 करोड़ हो गए। और इसी बीच चंदा कोचर पर वीडियोकॉन के सीईओ भेनु गोपाल धूत को लोन देकर इनडायरेक्टली खुद को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा, जिसके चलते आज चंदा जेल की हवा खा रही है। 1963 लॉस एंजलिस में जन्मे दुनिया के मोस्ट वांटेड हैकर ने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही हैकिंग करनी शुरू कर दी थी। उस समय बसों में पंच कार्ड टिकट का चलन था ताकि कोई नकली टिकट न बना सके, लेकिन इस हैकर ने बड़ी ही चालाकी से वैसे ही होल पंचर मशीन का जुगाड़ कर लिया, जिससे बस का कंडक्टर टिकटों में होल बनाता। फिर क्या 12 साल की उम्र में ही ये बिना टिकट के बसों में ट्रैवल करता। इसके बाद ये हैकर फोन ट्रिकिंग जैसी हैकिंग में जुट गया, जिसमें मुफ्त में कॉल किया जाता, मगर ये मुफ्त की कॉल करने के अलावा किसी का भी नंबर ढूंढने, अपना नंबर छिपाने और अपने इनकमिंग कॉल का बिल किसी और नंबर पर डालने में माहिर था। 16 साल की उम्र में फिर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पैसिफिक बेल नाम की एक फोन कंपनी के सिस्टम को हैक कर किसी भी नंबर को डाइवर्ट करना, नंबर ब्लॉक करने जैसी चीजें की। लेकिन ये जानकारी उसके दोस्त ने एफबीआई को दे दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर 3 महीने की सजा सुनाई गई। बाहर आने के बाद उसका अगला निशाना नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनी। लेकिन 1983 में इस हैकर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया, जो उस समय आर्मी और बड़े बड़े संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी बातें सुन सके। जिस जुर्म के लिए उसे 2 साल की जेल हुई, पर यह बंदा फिर भी नहीं सुधरा और जेल से बाहर आते ही नोकिया, आईबीएम, मोटरोला जैसी बड़ी कंपनियों को अपना निशाना बनाया, जिस वजह से वो उस समय का सबसे बड़ा हैकर बन गया। इस हैकर का नाम था केविन मिटनिक। मिस्र सिर्फ ममी या पिरामिड्स की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि मिस्र के इतिहास में एक ऐसी प्रिंसेस थी जिसने न सिर्फ अपने जिस्म की खूबसूरती से दुनिया के कई राजा महाराजाओं को अपना दीवाना बनाया, बल्कि बड़े ही शातिर तरीके से उन राजाओं को अपने प्यार के जाल में भी फंसाकर सालों तक मिस्र की गद्दी पर राज किया। क्लियोपैट्रा ये वो नाम है जिसे दुनिया की सबसे सुंदर और कामुक महिला कहा जाता था। कई राजाओं के साथ उनके नाजायज संबंध के किस्से इतिहास में लिखे गए, जिनमें रोम के राजा जूलियस सीजर का नाम भी शामिल है। क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चालाक और षड्यंत्रकारी भी। क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जिसने 40 साल तक मिस्र पर राज किया। पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा के भाई टॉलेमी 13 ने उन्हें प्रताड़ित कर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तब क्लियोपैट्रा अपनी जान बचाकर सीरिया में छुप गई, जहाँ उन्होंने खुद की सेना तैयार की और रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मिस्र पर हमला किया। सीजर की मदद से उन्होंने अपने भाई को मात तो दी। इस दौरान दोनों की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। सत्ता की लालच में क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई और बहन आर्सिनोई को भी मौत के घाट उतार दिया ताकि मिस्र की गद्दी का कोई उत्तराधिकारी न बचे। जूलियस सीजर के जंगल मार्क एंटनी भी क्लियोपैट्रा के हुस्न के दीवाने थे। क्लियोपैट्रा ने एंटनी के साथ भी पाएगा और न ही ये स्किन कभी बूढ़ी हो गई। ये पागलपन उस पे इसलिए सवार हुआ क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी की जलकर मौत हो गई। लेकिन ये पागल डॉक्टर एक लड़की पर गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे उसने अपने बेसमेंट में कैद कर रखा था। ये एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये है कौन, कहां से आई है, यहाँ तक कि इसका नाम सरकार के दस्तावेजों पर भी नहीं था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर को इस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन इस लड़की के जीवन का बस एक ही मकसद था, इस पागल डॉक्टर की जान लेना। परंतु यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में ये लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जिसे जबरदस्ती किडनैप कर इस डॉक्टर ने मर्द से औरत बनाया। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन किससे किस लिए बदला लेना चाहता है, तो आपको ये फिल्म देखनी होगी, जिसका नाम है द स्किन आई लिव इन, जिसे 2011 में रिलीज किया गया। परंतु आज भी ये थ्रिल से भरपूर फिल्म किसी को भी चौंकाने की ताकत रखती है।